गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्यारे बच्चों, हमने लास्ट लेक्चर में बाइनोमियल थ्योरम पे मिडिल टर्म यानी कि मिड टर्म अगर हमें किसी एक्सपेंशन की बतानी है तो वहां पे हमने कुछ उसके क्वेश्चन डिस्कस किए थे और कुछ फॉर्मूला के बारे में भी बातचीत की थी। ठीक है, आज हम बच्चों आपको बताना चाहेंगे कि अगर हमारे पास कोई एक्सपेंशन दिया हुआ है तो उस एक्सपेंशन में हम कोई एक स्पेसिफाई कोफिशिएंट हमें निकालना हो तो कैसे निकाल सकते हैं। स्पेसिफाई कोफिशिएंट का मतलब जैसे कि हमें कोई एक्सपेंशन दिया हुआ हो और उस एक्सपेंशन में ये पूछा जाए कि जैसे x टू दी पावर 11 है, इसका हमें कोफिशिएंट बताना है तो कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। हम इस बात पे आज जिक्र करना चाहेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, मेरा पहला क्वेश्चन ये है, डज द एक्सपेंशन ऑफ, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है मेरा, डज द एक्सपेंशन of 2x square minus 1 upon x whole power 20 contains any term x to the power 9। यानी कि क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि इस एक्सपेंशन में क्या कोई ऐसी टर्म होगी जिसका आपके पास x टू दी पावर 9 कोई टर्म आती हो। इस एक्सपेंशन में क्या ऐसी कोई टर्म है जो टर्म x टू दी पावर 9 को कंटेन करती है। यानी x टू दी पावर 9 अगर किसी टर्म में है तो वो हमें बतानी है। ठीक है, इस क्वेश्चन को मैं ऐसे भी बोल सकता हूं कि हमें फाइंड आउट करना हो कोफिशिएंट ऑफ x टू दी पावर 9 का। तो दोनों की जो टाइप है वो हमारे पास सेम है, बिल्कुल सेम पैटर्न है। एक ही तरीके से हमें क्वेश्चन को सोल्व करना होगा और तरीका भी हम पहले बता चुके थे लास्ट लेक्चर में कि हमें पहले जर्नल टर्म निकालनी होगी और जर्नल टर्म निकालने के बाद x टू दी पावर्स जो होंगी यहाँ पे उनका कंपेयरिंग करना होता है। तो जैसे हम यहाँ बातचीत करें जनरल टर्म के बारे में, इसके सॉल्यूशन में देखिए हम जानते हैं जनरल टर्म का फॉर्मूला क्या होता है। वी नो दैट जनरल टर्म यानी कि हमारी r+1th टर्म को बोला जाता है जनरल टर्म। तो r+1th टर्म हमारी क्या होती है जनरल टर्म के अनुसार, NCR a टू दी पावर n-r और b टू दी पावर r। ठीक है, ये हमारी जनरल टर्म होती है। जनरल टर्म में यहां पर a की जो पावर है यानी फर्स्ट कंपोनेंट की जो पावर है n-r, सेकंड कंपोनेंट की पावर जो r है, इन दोनों की पावर्स का जो सम होगा वो हमेशा इंडेक्स होता है। ठीक है, सम ऑफ द पावर्स ऑफ ए एंड बी इज इक्वल टू इंडेक्स। इंडेक्स का मतलब जो हमारी पावर हाईएस्ट होती है उसके इक्वल। तो यहां हमें इसकी जर्नल टर्म निकालनी होगी। जर्नल टर्म निकालेंगे तो ये जो आपके पास 2x स्क्वायर है ये तो a की वैल्यू होगी और -1/x है ये b की वैल्यू हो जाएगी। तो a b की वैल्यू हम यहाँ रिप्लेस कर देते हैं। क्या आता है हमारे पास, देखिए जनरल टर्म आ जाएगी tr+1 इक्वल टू n की जगह पे आपके पास है 20, तो यह आ जाएगा 20cr। ठीक है, हमारे पास क्या आ गया ये 20cr। अब a की वैल्यू कितनी है 2x स्क्वायर है, तो a की जगह पे हम 2x स्क्वायर रखेंगे और पावर n-r, n का मतलब हो गया 20, तो 20 - r रखेंगे गुणा में b की पावर r। b का मतलब क्या हुआ -1/x, तो -1/x रखेंगे b की जगह और इसकी पावर r हो जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास इसकी जर्नल टर्म बन गई। अब इस जर्नल टर्म को हम थोड़ा सा सोल्व कर लेते हैं, सिंप्लीफाई कर लेते हैं। यानी कि जैसे हम यहां लिख सकते हैं ये 2x² होल पावर 20 - r है,
तो यहाँ पे 2 की पावर भी 20 माइनस आर है और एक्स स्क्वायर की पावर भी 20 माइनस आर है। तो यहाँ दोनों की पावर 20 माइनस आर लिखेंगे। कैसे लिख सकते हैं, जैसे अगले स्टेप में हम कहना चाहें आपको 20 सी आर, यहाँ 2 की पावर भी हो जाएगी 20 माइनस आर मल्टीप्लाई बाई एक्स स्क्वायर की पावर भी 20 माइनस आर लिखेंगे। यानी ऐसे लिखेंगे एक्स स्क्वायर की पावर 20 माइनस आर। अब देखो पावर यहाँ है और यहाँ भी पावर ही है, तो दोनों पावर में है एक्स के, तो पावर की पावर से मल्टीप्लाई हो जाएगी। अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला a टू दी पावर m होल पावर n होता है, तो वो a टू दी पावर m गुना n होता है। तो इसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम इन दोनों की गुणा करेंगे, तो आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे x की पावर 40 माइनस में 2r, 40 माइनस में 2r, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई, अब -1 की पावर r लिखेंगे, -1 की पावर r डिवाइड बाई x टू दी पावर r लिखेंगे, x टू दी पावर r हो जाएगा। यानी कि यहाँ -1 की पावर r, ठीक है, और x की पावर भी r लिखेंगे। अलग अलग पावर हमने यहाँ पे स्प्लिट कर दी। अब पावर्स को स्प्लिट करने के बाद में देखिए एक यहाँ पे हमारा छोटा सा कॉन्सेप्ट लगेगा। हम क्या करना चाह रहे हैं, हम ये करना चाह रहे हैं कि जो x की जो पावर्स हैं, जो x की टर्म्स हैं, उनको हम एक जगह पे लिखें कलेक्ट करके। जैसे यहाँ x की पावर हमारे पास 40 माइनस 2r है, यहाँ x की पावर r है, तो हम इन दोनों वैल्यूज को एक जगह पे कलेक्ट करके लिखना चाहेंगे और दोनों वैल्यूज आपस में डिवाइड में है। यहाँ ये डिवाइड का साइन आपके पास आया हुआ है, डिवाइड में है, तो जब डिवाइड में होंगी तो यहाँ पे आपका फॉर्मूला यूज होगा जो कि ये होता है a टू दी पावर m डिवाइड बाई a टू दी पावर n। जब दोनों का बेस सेम होता है तो पावर्स यहाँ पे सब्ट्रैक्ट की जाती है। चाहे आप ऊपर ले जाके नीचे वाली पावर को घटा दीजिए, चाहे ऊपर वाले पावर को नीचे ले आके घटा दीजिए नीचे वाले टर्म की पावर में से, ठीक है, कैसे भी कर सकते हो। तो यहाँ पे आपके पास क्या रिजल्ट निकलता है, देखिए आपके पास यहाँ रिजल्ट आएगा 20CR, मैं यहाँ लिखना चाहूंगा 20CR और 2 रेज टू दी पावर 20 माइनस r गुना x टू दी पावर क्या हो जाएगा, x की पावर यहाँ 40 माइनस 2r है, 40 माइनस 2r, और ये r है, ये ऊपर जाके सब्ट्रैक्ट होगी, तो 40 माइनस में 3r यानी 40 माइनस 3r हो जाएगा, 40 माइनस में 3r मल्टीप्लाई बाई -1 टू दी पावर r, ठीक है, ये आपके पास आ गया यहां तक। ये हमारी जर्नल टर्म होगी, ये हमारी यहां से यहां तक ये जर्नल टर्म होगी। अब इस जर्नल टर्म को हमें देखना है और यहाँ पे जो x की पावर दी हुई है, x टू दी पावर आपके पास 40 माइनस 3r है, इसका हमें कंपेयरिंग करना होगा इस टर्म के पावर के साथ। कंपेयरिंग क्यों करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में यह पूछा गया है कि क्या इस एक्सपेंशन में इस तरह की कोई टर्म हमें मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो हम जर्नल टर्म निकाल के और x टू दी पावर 9 के साथ यहाँ कंपेयरिंग करना चाहेंगे, और कंपेयरिंग करेंगे तो यहाँ x टू दी पावर 9 है, यहाँ x टू दी पावर 40 माइनस 3r है। तो पावर्स का यहाँ कंपेयरिंग करेंगे, ऑन कंपेयरिंग हम लिखेंगे, यहाँ पे क्या रिजल्ट मिलेगा हमें, ऑन कंपेयरिंग हम यहाँ पे कंपेयरिंग करेंगे कि x टू दी पावर 9 है यहाँ पे, तो और यहाँ हमारे पास है 40 माइनस में 3r। अब यहां से हमारे पास r की वैल्यू मिलेगी, r की वैल्यू मिल जाएगी, यानी हमें पता लग जाएगा कि वो कौन सी टर्म है जिसके अंदर ये x की पावर 9 आ रहा है, r का मान मिल जाएगा, तो वहां से हम टर्म निकाल सकेंगे। तो हम यहां से r का मान निकालते हैं, तो 3r को मैं इधर ले आता हूं और यहां जाएगा 40 माइनस में 9 यानी 31। तो r का मान कितना आ गया, यहाँ 3 गुना में है, उधर डिवाइड में चला जाएगा, 31/3 31/3 आ गया। r की वैल्यू मेरे पास आ गई यहाँ पे 31/3। अब ये जो r की वैल्यू आई है ये फ्रैक्शन में आई है, जबकि r हमारे पास होता है वो फ्रैक्शन में नहीं होता है। r की वैल्यू तो कहां से कहां तक होगी, 0 से n तक, यानी नेचुरल नंबर के रूप में ही होती है और पॉजिटिव होती है, नेगेटिव भी नहीं हो सकती और ना ही भिन्न में हो सकती। तो r की वैल्यू है ये हमारे पास इम्पॉसिबल वैल्यू आई है,
यानी ये वैल्यू पॉसिबल नहीं हो सकती। 31/3 है, वो r का मान पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब यहाँ पे क्या कहेंगे हम कि यदि r का मान 31/3 है तो ये तो पॉसिबल नहीं हुआ। इट मींस x टू द पावर जो 9 होगा वो इस एक्सपेंशन में नहीं आएगा। ठीक है, यही इस क्वेश्चन में पूछा भी गया था कि बताइए डज द एक्सपेंशन ऑफ कंटेन्स एनी टर्म x टू द पावर 9, कि इस एक्सपेंशन में क्या x की पावर 9 आता है या नहीं आता है। तो अगर आपके पास ये r का मान नेचुरल नंबर मिलता तो हम कह सकते थे कि x की पावर 9 आ रहा है और वहां पे फिर हम टर्म भी निकाल सकते थे, लेकिन यहां पे पॉसिबिलिटी है ही नहीं। यहाँ पे तो r का मान है वही रिजेक्ट हो गया, तो हम कह सकते हैं कि x की पावर 9 है वो कोई टर्म में नहीं आएगी। तो x की पावर 9 है वो किसी भी टर्म में नहीं आएगी, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे पॉसिबिलिटी नहीं होगी इसकी। ठीक है, तो ये टाइप आपकी बिल्कुल वही टाइप है जिस टाइप में हमें कोफिशिएंट्स निकालना हो। अगर कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 9 पूछा जाए, बिल्कुल सेम टू सेम आपको ये करना है। ठीक है, इसके ऊपर हम एक क्वेश्चन और करवाते हैं इसी टाइप के ऊपर। देखिए बच्चों, हमारा अगला क्वेश्चन भी होगा वो इसी टाइप पे होगा। थोड़ा सा क्वेश्चन को लिखने का तरीका अलग हो जाता है, बाकी पैटर्न यही है हमारा। लिखने का तरीका थोड़ा सा बदली हो जाएगा, बाकी पैटर्न इसी तरह से है। देखिए क्वेश्चन मेरा ये है, फाइंड द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x। क्वेश्चन मेरा ये है, फाइंड द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x। इंडिपेंडेंट ऑफ x का मतलब क्या हुआ यहां पे कि हमें वो टर्म निकालनी है जिसमें x ना हो, यानी x टू दी पावर 0 आता हो। इंडिपेंडेंट ऑफ x का मतलब होता है x टू दी पावर 0, कांस्टेंट टर्म से होता है, और एब्सोल्यूट ऑफ x भी बोलते हैं इसको। एब्सोल्यूट ऑफ x भी कहेंगे इसको। इन एक्सपेंशन, हमें एक्सपेंशन दिया गया है यहां पे x² -2/x³ होल पावर 5। ठीक है, ये हमें एक्सपेंशन दिया गया है। बताना है इस एक्सपेंशन में कि इंडिपेंडेंट ऑफ x यानी x टू दी पावर 0 कौन सी टर्म में आएगा, और अगर वो पता लग जाता हमें कौन सी टर्म में आएगा तो उसका कोफिशिएंट भी निकाल दो। ठीक है, दोनों ही बातें यहां पे हम निकालेंगे। तो तरीका तो वही है यहां पे भी प्यारे विद्यार्थियों, तरीका वही है, उसी तरीके से आपको क्वेश्चन को सोल्व करना होगा। बस इतना यहां पे डिफरेंस ये है कि पीछे वाले क्वेश्चन में ये लिख दिया था कि हमें बताना है कि x की पावर 9 क्या इस एक्सपेंशन में आता है या नहीं। यहां पे ये पूछ लिया कि ये बताओ कि x की पावर 0 इस एक्सपेंशन में आता है या नहीं, और आता है तो कौन सी टर्म है। ठीक है, और कौन सी टर्म है तो उसका कोफिशिएंट भी हम निकाल सकते हैं। तीनों का यहाँ पे स्लैब एक ही है, यहाँ पे एक ही पैटर्न है तीनों टाइप्स में। तो यहाँ पे भी हम जर्नल टर्म निकालेंगे, और जर्नल टर्म निकाल के और फिर उसके बाद हम यहाँ पे कंपेयरिंग करेंगे। किसके साथ करेंगे? x टू दी पावर 0 के साथ। इसको हम एब्सोल्यूट ऑफ x भी बोल सकते हैं। बोथ आर सेम। एब्सोल्यूट ऑफ x अगर निकालने के लिए दे दिया जाए तो वो भी वही बात रहेगी। ठीक है, कांस्टेंट टर्म कह दिया जाए तो भी वही बात है। ठीक है, बोथ आर सेम थिंग। तो हम यहां पहले जर्नल टर्म निकालेंगे। तो जर्नल टर्म निकालते हैं तो जर्नल टर्म का हमारा फॉर्मूला होता है tr+1। सॉल्यूशन में हम लिखेंगे यहां पे NCr a टू दी पावर n-r b टू दी पावर r। तो यहां हो जाएगा tr+1 इक्वल टू n की वैल्यू क्या है? n मीन्स होता है इंडेक्स, तो इंडेक्स हमारा हो गया 5cr a टू दी पावर n-r। अब a का मतलब क्या हुआ? फर्स्ट कंपोनेंट हुआ। तो फर्स्ट कंपोनेंट हमारा क्या है? x² हुआ फर्स्ट कंपोनेंट, और इसकी पावर n-r यानी 5 माइनस में r इंटू
सेकंड कंपोनेंट हमारा b यानी माइनस का 2 अपॉन में एक्स क्यूब, तो माइनस 2 अपॉन एक्स क्यूब और इसकी पावर हो जाएगी r। अब थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ऐसे लिख सकते हैं 5cr और x की पावर देखिए यहां स्क्वायर है, स्क्वायर के बाद यहां पावर 5 माइनस r लिखा गया है, यानी दोनों ही x की पावर में लिखे गए हैं, तो पावर की पावर से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 5 2 जा 10 हो जाएगा और माइनस में 2r, तो x टू द पावर 10 माइनस में 2r हो गया। इसके बाद माइनस 2 की पावर r लिखा जाएगा, माइनस 2 की पावर r डिवाइड बाई x क्यूब है और पावर ऊपर भी r है, तो यहां पे भी पावर की पावर लिखी जाएगी, तो x की पावर 3r हो गया, ये x की पावर 3r आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा थोड़ा सा सिंप्लीफाई हो गया। इसके बाद हमें x की जो वैल्यूज हैं उनको एक जगह पे इकट्ठा करना है, तो x की वैल्यूज को हम इकट्ठा करेंगे तो यहाँ पे देखिए ये डिवाइड का साइन है, यहाँ पे एक x की टर्म है, यहाँ पे भी एक x की वैल्यू है, तो इन दोनों को जब हम इकट्ठा करेंगे तो दोनों आपस में डिवाइड में है और बेस दोनों का क्या है, सेम, x ये दोनों का बेस सेम है, तो पावर यहाँ पे सब्ट्रैक्ट होंगी और पावर सब्ट्रैक्ट होंगी तो 10 माइनस 2r, इसमें से आपको 3r घटाना है, तो ये बन जाएगा आपका, घटाएंगे तो देखिए 10 माइनस 2r तो है ये वाला और इसमें से 3r लेस कर दीजिए, तो ये आ जाएगा 10 माइनस में 5r। ठीक है, अब आपके पास x की जो पावर है वो क्या आ गई, 10 माइनस में 5r, तो क्या बच जाएगा देखिए यहाँ पे 5cr और x की पावर आ जाएगी 10 माइनस में 5r और माइनस 2 की पावर r। ठीक है, ऑल राइट स्टूडेंट्स, और कोई डाउट है तो बताइए, आप कहीं पे कोई समझ में नहीं आ रहा हो तो। ठीक है, अब आपको कंपेयरिंग करना होगा लास्ट स्टेप में, यहां पर हम सिंप्लीफाई कर चुके अच्छी तरह से, अब कंपेयरिंग करना होगा पावर्स के साथ, क्योंकि हमें बताना है कि x की पावर 0 है वो यहां पे कौन सी टर्म है, या इंडिपेंडेंट ऑफ x बोला जाए या एब्सोल्यूट ऑफ x बोला जाए या कांस्टेंट टर्म पूछी जाए, तो यहां पे सारी की सारी बातें एक ही हैं और यहां पे फिर हमें कंपेयरिंग करना होगा पावर्स के साथ। जर्नल टर्म में x की पावर है वो 10 माइनस 5r है और यहां पे x की पावर है वो 0 है, तो ऑन कंपेयरिंग हम लिख सकते हैं यहां पे ऑन कंपेयरिंग हमारे पास क्या वैल्यू आई है, देखिए यहां पे 10 माइनस 5r है और वहां पर पावर है 0, तो यहां हम लिख सकते हैं 10 इज इक्वल टू 5r। अब r का मान निकालेंगे तो 10 अपॉन में 5, यानी r की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, यहां से कैंसिल होने के बाद 2 आ गई, r की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 2 आ गई। इसका मतलब हमारे पास r का मान 2 आया है, तो ये r का मान जब 2 आप यहां रखोगे तो आपको क्या रिजल्ट मिलेगा, देखिए r का मान 2 रख दीजिए या फिर यहां रख दीजिए, डायरेक्ट हो जाएगा, और यहां पे tr प्लस 1 है तो 2 रखेंगे तो t3 आ जाएगा आपके पास, t3 इज इक्वल टू 2 रखेंगे यहां पे तो 5c2 हो जाएगा, यहां 2 रखेंगे r का मान तो x की पावर 10 माइनस 10 0 और ये माइनस 2 की पावर 2 आ जाएगा। ठीक है, तो अब स्टूडेंट्स ध्यान से देखिए यहां पर आपके पास क्या आ रहा है, एक्सपेंशन में जो जर्नल टर्म है वो अब क्या बन गई, देखो यहाँ x की पावर क्या आ गया 0 आ गया और x की पावर 0 यानी इंडिपेंडेंट ऑफ x यानी एब्सोल्यूट ऑफ x बोला जाएगा। तो आपकी कौन सी टर्म हुई है, थर्ड टर्म हुई, कौन सी टर्म हुई है, थर्ड टर्म। थर्ड टर्म आपकी ऐसी होगी जो कि इंडिपेंडेंट ऑफ x बनेगी, और कोफिशिएंट पूछा जाए यहाँ पे x की पावर 0 का तो क्या बनेगा 5c2 मल्टीप्लाई बाय माइनस 2 का स्क्वायर कर दीजिए 4, तो 5c2 मल्टीप्लाई बाय 4, ये आपका आ जाएगा कोफिशिएंट ऑफ x टू दी पावर 0। ठीक है, इसको तो सोल्व कर लीजिए 5c2 को सोल्व करने के लिए हमें फॉर्मूला लगाना पड़ेगा NCR का। ठीक है, तो प्यारे विद्यार्थियों ये हमारी टाइप थी, इस टाइप के बारे में हमने पिछले लेक्चर में भी बात की थी, कोफिशिएंट निकालना हो तो, या हमें पूछा गया हो कि ये कौन सी टर्म आ रही है एक्सपेंशन में, किसी गिवन एक्सपेंशन में और टर्म पूछी जाएगी कौन सी टर्म है, तो वहां पे भी हमें इसी तरह से करना होगा।
ठीक है। अब मैं आपको एक अलग से टाइप है उसकी तरफ लेके चलता हूं। नेक्स्ट जो हमारी टाइप होगी उसमें देखिए कि हमें कोई एक एक्सपेंशन दिया गया है और उस एक्सपेंशन में कोई स्पेसिफाई पार्टिकुलर टर्म्स हैं और वो दोनों इक्वल दी हुई हैं। पार्टिकुलर टर्म्स दोनों इक्वल दी हुई है तो उसके ऊपर हम डिस्कस करना चाहेंगे। देखिए पार्टिकुलर जो टर्म्स हैं उनके एक्सपेंशंस को बराबर दिया गया, एक्सपेंशंस को नहीं, कोफिशिएंट्स को, सॉरी कोफिशिएंट्स को इक्वल दिया गया है। जैसे देखिए पार्टिकुलर जो टर्म है उनके कोफिशिएंट्स को हमें इक्वल दिया गया है तो कुछ वैल्यूज वहां से हम डिफाइन कर सकते हैं। क्वेश्चन देखिए क्या है, in the expansion of 1 plus x to the power 43, ये हमारे पास कोई एक्सपेंशन दिया हुआ है 1 plus x to the power 43। इस एक्सपेंशन में द कोफिशिएंट्स ऑफ 2r plus coefficients of 2r plus 1th term, ये हमारी कोई टर्म है 2r plus 1th एंड r plus 2th टर्म आर इक्वल। तो हमें यहां पे आर का मान निकालना होगा, आर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ये हमारे पास एक अगली टाइप है। तो विद्यार्थियों ध्यान से पढ़िए क्या है कि एक हमें एक्सपेंशन दिया गया है 1 प्लस में x टू दी पावर 43। इस एक्सपेंशन में हमें कोई दो टर्म्स दी गई है, एक तो 2r प्लस 1th टर्म और एक r प्लस 2th टर्म। इन दोनों टर्म्स में, ये दोनों आपके पास टर्म्स है, इन दोनों टर्म्स के जो कोफिशिएंट आएंगे वो इक्वल है। देखिए लिखा है कोफिशिएंट ऑफ दीज टू टर्म्स आर इक्वल, यानी इन दोनों टर्म्स के कोफिशिएंट्स को हमें बराबर रखना है। तो हमें पहले ये दोनों टर्म्स निकालनी होंगी और टर्म्स निकालने के लिए आपको हमने इस एक्सरसाइज के स्टार्टिंग में भी बताया था कि अगर हमें टर्म्स निकालनी है तो पहले जर्नल टर्म निकाले और उसमें हम फिर आर की वैल्यू पुट कर लेते हैं। तो हम यहां पहले जर्नल टर्म निकालते हैं इस एक्सपेंशन की। ये एक्सपेंशन हमें गिवन है, इस एक्सपेंशन की जर्नल टर्म निकालेंगे तो देखिए विद्यार्थियों क्या बनेगी जर्नल टर्म। हमारी जर्नल टर्म बनेगी यहां पे और जर्नल टर्म के आधार पर ही हम आगे चलेंगे। जर्नल टर्म हमारी होगी TR प्लस 1 इक्वल टू NCR, यानी 43CR। A का मतलब यहां पे 1 है और 1 की पावर फिर हम 43 माइनस R लिखेंगे, 43 माइनस R। B का मतलब X है तो X की पावर R लिखेंगे। तो यहां से क्या रिजल्ट आया हमारे पास 43CR X टू दी पावर R, ये रिजल्ट आ गया। ठीक है, ये हमारे पास आ गया जर्नल टर्म TR प्लस 1 आ गया। ठीक है, अब प्यारे विद्यार्थियों हमें यहां पे जर्नल टर्म तो मिल गई, लेकिन हमें बताना क्या है यहां पे 2r प्लस 1th टर्म और r प्लस 2th टर्म का कोफिशिएंट। तो एक बात मैं बताना चाहूंगा आपको, यदि हमें कोई भी टर्म निकालनी हो तो पहले हम जर्नल टर्म निकालेंगे और फिर उसमें r का मान पुट करते हैं। यानी यहां पे हमें r की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। इस r की जगह पे हमें कुछ रिप्लेस करना पड़ता है। जैसे कि मेरे को 10वीं टर्म निकालनी है तो मैं r का मान 9 रखूंगा, 9 पुट करूंगा, क्योंकि 9 प्लस 1 10, ऑटोमेटिक ही 10 हो जाएगा। मेरे को अगर 13th टर्म निकालनी है तो मैं r का मान 12 रखूंगा। r का मान जब मैं 12 रखूंगा तो t12 प्लस 1 यानी t13 बन जाएगा। कहने का मतलब ये हुआ विद्यार्थियों कि जैसे हम r का मान रखते हैं वो एक कम रखेंगे, जो भी आपको टर्म निकालनी है उससे एक कम, 1 लेस। अब यहां पर देखिए हमें निकालनी है 2r प्लस 1th टर्म, तो अब आपको इस r की जगह पे क्या रिप्लेस करना पड़ेगा 2r लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा
2r लिखना पड़ेगा, तो हमारे पास 2r प्लस 1th टर्म आ जाएगी। तो मैं यहां लिख देता हूं, देखिए मेरे पास यहां पे 2r प्लस 1th टर्म निकालनी है, तो 2r प्लस 1th टर्म क्या आ जाएगी, देखिए t 2r प्लस 1। अब मेरे को r की जगह पे 2r लिखना पड़ेगा। इस r को किससे रिप्लेस कर दिया मैंने, 2r से, क्योंकि मेरे को 2r प्लस 1th टर्म निकालनी है, तो एक कम पुट करना होता है r का मान। तो यहां पे 2r रख दिया और ये प्लस 1 सेम। अब आगे आ जाएगा 43c, r की जगह पे 2r रिप्लेस कर दीजिए और मल्टीप्लाई बाय x की पावर 2r हो जाएगा। ये आपकी 2r प्लस 1th टर्म निकाल दी। फिर निकालनी हमें r प्लस 2th टर्म, तो हम यहां लिखते हैं r प्लस 2th टर्म हमारी क्या होगी, देखिए r प्लस 2th टर्म। अब r प्लस 2th टर्म निकालनी है, तो अब हमें यहां पे r का मान क्या रिप्लेस करना पड़ेगा, एक कम। जैसे आपको पांचवी टर्म निकालनी है तो r का मान हम 4 रखते हैं, तो यहां हमें निकालनी है r प्लस 2th टर्म, तो r का मान हम यहां क्या रखेंगे, r प्लस 1 पुट करेंगे। यानी आपको यह लिखना पड़ेगा t r प्लस 1 और प्लस 1, यानी ये जो r है इसको r प्लस 1 से रिप्लेसमेंट किया गया है। ये r है, इसको r प्लस 1 से रिप्लेसमेंट किया गया और ये 1 सेम हो गया। अब इनको आप सोल्व करोगे तो क्या बन गया, देखो r प्लस 1 यानी r प्लस 2th टर्म यही आ गई और ये 2r प्लस 1 यही आ गई। तो ये इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, देखिए 43cr, r की जगह पे हमने क्या रिप्लेस किया, r प्लस 1, तो 43cr प्लस 1 और गुणा में x की पावर कितनी हो जाएगी, अब r की जगह पे r प्लस 1 रिप्लेस कर दीजिए। ठीक है, अब हमें यहां पे कोफिशिएंट्स को लेना है। कोफिशिएंट्स का ही क्वेश्चन में जिक्र किया गया है कि कोफिशिएंट्स हमें लेने हैं, तो कोफिशिएंट देखेंगे यहां पे कोफिशिएंट क्या है और यहां पे क्या है। यहां पर तो कोफिशिएंट आपका ये हो गया 43c2r, तो यहां पे आपका कोफिशिएंट आ गया 43c2r। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अब हम चलेंगे, दोनों कोफिशिएंट्स को हमें बराबर भी रखना है 43cr प्लस 1, दोनों कोफिशिएंट्स को हमें क्या रखना है, बराबर रखना है, इज इक्वल टू रखना है। तो दोनों कोफिशिएंट्स को हमने इज इक्वल टू रख दिया। अब हमें r का मान फाइंड आउट करना है। तो प्यारे विद्यार्थियों, यहां पर एक हमारा फॉर्मूला बनता है कॉम्बिनेशन का, जो हम पहले भी बता चुके हैं आपको। कॉम्बिनेशन का जो फॉर्मूला है वो हमारा क्या होता है, देखिए फॉर्मूला ये है कि अगर NCA इक्वल्स टू NCB होता है, कि जब कोई भी दो कॉम्बिनेशन की टर्म्स आपस में बराबर होती है, कोई दो कॉम्बिनेशन की टर्म बराबर होंगे आपस में, तो वहां पे क्या लिंक बनता है, या तो A और B बराबर होते हैं, इधर A बराबर B और A जमा B बराबर N होता है। ये दो वैल्यूज यहां पे बनती है, दो आउटपुट यहां पे निकलेंगे। ये दोनों आउटपुट्स हमें याद रखने पड़ेंगे, इधर A इज इक्वल टू B, या तो A और B दोनों बराबर होंगे या फिर इन दोनों का सम N के बराबर होगा। तो ये दोनों आउटपुट जब हम यहां अप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, देखिए हमें क्या रिजल्ट मिलता है, यहां लिख देता हूं मैं। रिजल्ट ये मिलेगा कि इधर या तो ये दोनों आपस में बराबर हैं, तो 2r इज इक्वल टू r प्लस 1 हो जाएगा, और दूसरा रिजल्ट ये भी हो सकता है कि इन दोनों का जो सम है वो हमारा 43 के इक्वल भी हो सकता है। इन दोनों का सम है वो 43 के बराबर होगा। तो मैं यहां पे सोल्व करता हूं, तो यहां से तो r का मान क्या आ गया, 1 आ जाएगा यहां से, तो क्योंकि इसलिए ये जो r है इसको इधर ले आऊंगा तो लेस हो जाएगा r का मान 1, और यहां से सॉल्व करूंगा तो यहां से देखिए 3r बराबर में 42 और r बराबर कितना आ गया, 42 को 3 से डिवाइड कर देते हैं, 3 से कैंसिल करेंगे तो 3 1 जा 3 और 14 पे कैंसिल हो गया, 14 आ गया। तो r की वैल्यू अब आपके पास क्या आ गई, r की वैल्यू 1 हो गई और 14 होगी। r की वैल्यू आपके पास क्या क्या आई है, r इज इक्वल टू 1 एंड
41। यानी r की वैल्यू जब 1 होगी तब भी ऐसा पॉसिबल होगा, और r की वैल्यू 14 है तो भी ऐसा पॉसिबल होगा। ठीक है, तो विद्यार्थियों हमारे पास r का मान 1 और 14 आया है। कई बार हमें देखने को मिलेगा कि r की वैल्यू यहाँ पे इन दोनों में से एक ही वैल्यू सेटिस्फाई भी होती है। ठीक है, तो हमें उसको चेक भी कर लेना है क्या वो कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है या नहीं। यानी कि जैसे आप r का मान 1 रखोगे यहाँ पे, तो क्या हमें ये कोफिशिएंट्स बराबर मिल भी रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं। और r का मान जैसे हम 14 रखते हैं तो क्या हमें ये दोनों कोफिशिएंट बराबर मिलते हैं या नहीं मिलते हैं। हमें इन दोनों को यहाँ पे एक बार रख के और चेक जरूर कर लेना है। ठीक है, तो आज के लिए मैं आपको इतना ही बताना चाहूंगा। यही हमारी कुछ विशेष टाइप्स हैं, इसके बाद हम